राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन श्री जी की अत्यंत कृपा से, श्री सद्गुरुदेव भगवान की अत्यंत कृपा से हम सभी परम पूज्य श्री राधा बाबा के पावन चरित्र को श्रवण पान कर रहे थे। पिछले प्रसंग में हमने श्रवण किया कि किस प्रकार एक दिव्य मंदिर जो कि श्री गीता वाटिका में बनने वाला है, उसके लिए कैसे श्री विग्रह चयन किए गए। महाराज जी यानी कि श्री बालकृष्ण दास द्वारा वो विग्रह चयन किए गए। अब गीता वाटिका में लाखों रुपए की लागत से एक विशाल मंदिर का निर्माण हुआ है और ये सारा निर्माण भारत के विख्यात मंदिर निर्माण कला विशेषज्ञ श्री सोमपुरी जी की देखरेख में नागर शैली के अनुसार हुआ है। मंदिर में प्रतिष्ठित किए जाने वाले भगवत विग्रह जयपुर से आए हैं। श्री राधा कृष्ण, श्री सीताराम जी, श्री पार्वती शंकर आदि के अनेक विग्रह की प्रतिष्ठा इसी वर्ष मंदिर में। अब यहाँ पे बात ये थी कि सीमित सामर्थ्य के अनुसार को देखते हुए सबने ये भावना की थी कि उत्सव को संक्षिप्त ही रूप से मनाया जाएगा, लेकिन सर्वसमर्थ प्रभु की प्रेरणा से सीमातीत रूप वाले अति विशाल उत्सव का आयोजन निश्चित हो गया। सबने सोचा था कि छोटा ही उत्सव किया जाएगा क्योंकि इतना सामर्थ्य तो नहीं, लेकिन श्री प्रभु के सामने तो सब कुछ है। प्रभु सामर्थ्यवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं। भगवान ने कितना सुंदर सहयोग सुगठित कर दिया कि प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर श्रीमद् भागवत कथा कहने के लिए भारत के महान संत पूज्य पा श्री डोंगरे जी महाराज का गीता वाटिका में शुभागमन होगा। श्री डोंगरे जी महाराज बहुत ही बड़े भक्त श्री श्यामा श्याम के। तो 8 फरवरी 1985 शुक्रवार से 17 फरवरी रविवार तक श्री डोंगरे जी महाराज ने गीता वाटिका के प्रांगण में श्रीमद् भागवत की कथा कही। प्रभु की कृपा से, संतों के आशीर्वाद से, स्वजनों के उत्साह से, प्रशंसा के सहयोग से, प्रशासन के सहयोग से और कार्यकर्ताओं की तत्परता से यह विशद आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न भी हुआ। गीता वाटिका में श्री डोंगरे जी महाराज की बहुत ही सुंदर भव्य कथा भी हुई। कथा के आयोजन को पहले निश्चित करने में बाधाएं कम नहीं आई। कथा हेतु विशाल पंडाल का निर्माण हुआ। आने वाले जो अतिथिजन, भक्तजन के आवास का और उनके भोजन का प्रबंध, व्यय भार का अधिकय यानी कि व्यय जो लगता आदि आदि प्रश्नों को लेकर जो वहाँ के जन थे थोड़े चिंतित थे कि कैसे क्या होगा। और उधर श्री डोंगरे जी महाराज की भी व्यवस्था थी कि प्रदत्त आश्वासन के कारण यानी कि कई मास पहले उनको कार्यक्रम निर्धारित हो चुका था कि कब कब कहाँ कहाँ भागवत कथा होनी है। जिन तिथियों में भागवत कथा गीता वाटिका में हुई वे तिथियाँ गया धाम के लिए निर्धारित हो चुकी थी कि वहाँ पे इस बार होगी, लेकिन वो गीता वाटिका में हुई। बाधाएं जो भी हो उन्हीं के बीच में से मार्ग निकला। प्रभु कृपा से सारी बाधाएं दूर हो गई और यह निश्चित हो गया कि गीता वाटिका में भागवत कथा 8 फरवरी से 17 फरवरी तक होगी। सच पूछा जाए तो गीता वाटिका में कथा के आयोजन को प्रमुखता प्रदान करने का श्रेय श्री डोंगरे जी महाराज पे ही जाता है। श्री डोंगरे जी महाराज के मन में एक अभिलाषा थी, इच्छा थी, पर वह भी सुगुप्त। उनकी अभिलाषा थी कि एक बार गीता वाटिका पधारने की मिल जाए। जिन महारस सिद्ध संत श्री पोदार जी की निष्ठा और कर्मठता के स्वरूप वर्तमान युग की घोर विषम परिस्थितियों में भगवत भक्ति प्रबल प्रवाहिनी बह चली। भगवान नाम के जप और कीर्तन का सब में प्रचार हुआ चारों दिशाओं में और श्रेष्ठ भक्ति साहित्य का विपुल प्रकाशन हुआ। उन परम भागवत श्री पोद्दार जी की सौम्य स्वभाव जीवन संगनी जो वात्सलता की मूर्ति होने के कारण पूज्य माँ के रूप में समादर्श हैं और उनके नित्य सहचर बाबा श्री राधा बाबा जो रसिकता के साक्षात स्वरूप होने के कारण राधा बाबा के रूप में विख्यात हैं। ये दोनों विभूतियाँ गीता वाटिका में अभी विराज रही हैं। क्यों ना उनके इस दर्शन का लाभ प्राप्त किया जाए। ऐसी अभिलाषा
श्री डोंगरे जी महाराज की थी। बस इसी भावना से श्री डोंगरे जी महाराज के मन में एक प्रच्छन्न अभिलाषा थी कि गीता वाटिका पधारना चाहिए। पधारने के लिए भागवत कथा के आयोजन से श्रेष्ठ निमित्त और क्या हो सकता था। भागवत कथा की विशुद्ध व्यवस्था के प्रश्न को लेकर हम लोग यानी कि वहाँ के लोग कुछ घबराए हुए थे और कुछ हिचकिचा भी रहे थे। आयोजन की विशालता को सोचकर सब लोगों में सफलता के बारे में कुछ शंका हो रही थी कि कैसे होगा। व्यवस्था और कर्तापन के अहंकार में हम लोग भूल बैठे कि अपने जन का मन रखने के लिए प्रभु क्या नहीं कर सकते। राम सदा सेवक रुचि राखी, यानी कि सबको लगा कि हम कैसे करेंगे हम, लेकिन जो प्रभु हैं वो तो सबका करते हैं, तो प्रभु जानते हैं। विविध प्रश्नों को लेकर सब लोग प्रारंभ में थोड़े शंकित हुए थे, पर ये सब अनास्था और अस्थिरता ही परिचय थी। यानी कि पहले लगा कि कौन क्या कैसे करेगा, लेकिन बाद में अपने आप व्यवस्थित होने लग गया प्रभु कृपा से। हम लोगों के अंतर में व्याप्त शंका और संकोच व्यर्थ ही दो संतों के मिलन में बाधक तत्व बन रही थी। इस आयोजन के सारे सूत्र तो उन सर्व सूत्रधार प्रभु ने अपने परम सामर्थ्य हाथों में संभाल रखे थे और प्रभु कृपा से असंभव था लगने वाला जो कार्य था वो बड़ी आसानी से संभव हो गया। सभी लोगों ने बड़ी सराहना की कि गीता वाटिका में व्यवस्था बहुत अच्छी थी, पर उन प्रशंसाओं को क्या पता कि अपने जन की अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए उन अलिखित सूत्रधार सर्वसम्मत प्रभु ने ही ये सारा कार्य कितनी आसानी से कर लिया। कार्य तो किया प्रभु ने और मिल गया सफलता का श्रेय हम सभी को। जब कथा की तिथियां पूर्णतः निश्चित हो गई, तब श्री डोंगरे जी महाराज ने श्री जयदयाल डालमिया को बातचीत के बीच में बताया, बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी कि बाबा और माँ जी के दर्शन करूं। कथा तो एक बहाना मात्र है, मैं उनको क्या कथा सुनाने लायक हूँ। जब श्री डालमिया जी का पत्र श्री गीता वाटिका आया तो पत्र में लिखित श्री डोंगरे जी महाराज के ये उद्गार बाबा को सुनाए गए। श्री डोंगरे जी महाराज के इस दैन्य पर बाबा रीझ उठे। उस दैन्य से बाबा का संपूर्ण व्यक्तित्व अभिभूत हो उठा और वे कहने लगे, इस दैन्य का कणाश भी हम लोगों को स्पर्श कर ले तो सारा जीवन शीतल हो उठे। 7 फरवरी को श्री डोंगरे जी महाराज वायुयान से गोरखपुर पधारे। गीता वाटिका पहुँचते पहुँचते संध्या हो गई थी। श्री गिरिराज जी और समाधि का दर्शन करते हुए श्री डोंगरे जी महाराज ने भूमि पर लेटकर साष्टांग प्रणाम किया। श्री भाई जी महाराज उसके बाद बाबा के श्री चरणों में फल भेंट किया। बाबा तो हाथ जोड़े हुए खड़े थे। हाथ जोड़े जोड़े बाबा कहे, करुणा निधान को मैं एक अकिंचन सन्यासी भला कौन सी वस्तु प्रदान करूं। आपकी अपार और अनंत कृपा है जो आपने गीता वाटिका पधारने का कष्ट स्वीकार किया। आपके पावन चरणों का स्पर्श पाकर गीता वाटिका की ये भूमि तो पवित्र हो गई है। बाबा के इन शब्दों को सुनकर श्री डोंगरे जी महाराज की आंखों में अश्रु भर आए। श्री डोंगरे जी महाराज बाबा के पास 5-7 मिनट बैठे होंगे, फिर स्नान आदि से निवृत्त होने के लिए अपने निवास कुटिया में चले गए। बाबा निवास कुटिया में श्री डोंगरे जी महाराज चले जाने के बाद बाबा ने श्री डोंगरे जी महाराज गए। निवास कुटिया में श्री डोंगरे जी महाराज के चले जाने के बाद बाबा ने भाव में भीने स्वर में कहा था, श्री डोंगरे जी महाराज का शुभ आगमन महान सुयश और सुमंगल का विधायक है। फाल्गुन कृष्ण तीज शुक्रवार 8 फरवरी के दिन पूर्वाह मेला में श्री डोंगरे जी महाराज की भागवत कथा आरंभ हुई। कथा के श्रोताओं से पंडाल भरा हुआ था, पर इस कथा के मुख्य श्रोता थे बाबा और पूज्या माँ। माँ समय से पहले ही पंडाल में आ गई। माँ का आसन तो मंच के नीचे स्त्री श्रोताओं के साथ लगाया गया था, पर
भागवत पुराण की आरती करने के लिए माँ मंच पर पधारी। मंच पर एक और व्यासासन के समीप ही बाबा के व्यासासन के समीप में ही बाबा के विराजने के लिए एक उच्च आसन लगाया गया था। बाबा अपने आसन पर विराजे थे। ज्यों ही श्री डोंगरे जी महाराज मंच पर पधारे, बाबा और माँ उनके स्वागत में खड़े खड़े हो गए। श्री डोंगरे जी महाराज मंच पर पधारे, बाबा और माँ उठ गईं। श्री डोंगरे जी महाराज ने भूमि पर माथा टेककर माँ को प्रणाम किया। माँ ने भी श्री डोंगरे जी महाराज को प्रणाम किया। उसके बाद श्री डोंगरे जी महाराज ने भाई जी के चित्रात्मक श्री विग्रह को मालापरायण करवाया, यानी कि पुष्प चढ़ाया, उनको झुककर प्रणाम किया और साष्टांग प्रणाम किया। फिर अंत में बाबा को साष्टांग प्रणाम करके पुष्पहार पहनाया। बाबा तो हाथ जोड़े जोड़े झुके झुके खड़े थे। बाबा ने श्री डोंगरे जी महाराज को पुष्पहार समर्पित किया। पुष्प का हार। परस्पर प्रणाम का ये अद्भुत भावपूर्ण दृश्य 10 दिनों तक प्रतिदिन देखने को मिलता रहा। कई लोग तो इस दृश्य को देखने के लोभ में ही कथा में आकर बैठा करते थे। एक दिन माँ को आने में कुछ विलम्ब हो गया तो श्री डोंगरे जी महाराज व्यासासन पर बैठे बैठे माँ की प्रतीक्षा कर रहे थे। माँ आई और ज्यों ही मंच पर पधारी, त्यों ही व्यास आसन से उतर कर श्री डोंगरे जी महाराज ने बड़े भक्ति भाव पूर्वक माँ को प्रणाम किया। श्री डोंगरे जी महाराज प्रणाम कर रहे थे माँ को और हम लोग प्रणाम कर रहे थे श्री डोंगरे जी महाराज की भक्ति भावना को। अहमता शून्य श्री डोंगरे जी महाराज की श्रद्धा भावना की वंदना जितनी भी की जाए वो कमी है। भागवत कथा के 3-4 दिन बीत जाने के बाद माँ ने अपनी निजी परिकर कृष्ण जी द्वारा श्री डोंगरे जी महाराज को कहलवाया, मैं सर्वथा अनपढ़ हूँ और एक अति साधारण वैश्य महिला हूँ। आप मुझे प्रणाम करते हैं, इससे मुझे बड़ा संकोच होता है। आप तो हर प्रकार से वंदनीय हैं। फिर श्री डोंगरे जी महाराज ने कृष्ण जी को बड़े विनम्र स्वर में उत्तर दिया, माँ को मेरी ओर से प्रणाम करना और फिर मेरी ओर से निवेदन करना कि वे नहीं जानती कि वे वस्तुतः क्या हैं। उनकी महानता का थोड़ा आभास मुझे है। वे तो माँ हैं, जगदम्बा स्वरूपा हैं। संकोच करने के स्थान पर तो उन्हें मुझे आशीर्वाद देना चाहिए, मुझ पर कृपा करनी चाहिए। श्रीमद् भागवत पुराण का पूजन और निराजन करने के लिए जब माँ मंच पर पधारती तो एक और भी सुंदर दृश्य प्रायः देखने को मिलता था। जब माँ श्रीमद् भागवत पुराण पर पुष्प वस्त्र निवेदित चढ़ाने के लिए अपना हाथ पसारती तो कई बार ऐसा होता कि व्यास आसन पर बैठे बैठे ही श्री डोंगरे जी महाराज अपना हाथ फैलाकर माँ के हाथों से पुष्पादि ले लेते और श्री भागवत जी पर अर्पित कर देते। ऐसा इसलिए कि अति वृद्धा माँ को अधिक झुकना ना पड़े, कष्ट हो, इसलिए वह ऐसा नहीं चाहते थे कि माँ को कोई कष्ट हो। ये सुंदर दृश्य तो कई बार देखने को मिलता और होता ही बड़ा ही भावपूर्ण। इस समय माँ के अधरों की परम पावनी मुस्कान में जादू सा प्रभाव रहा करता था। परस्पर प्रणाम करते समय, श्रीमद् भागवत की पूजा करते समय और व्यास आसन की परिक्रमा लगाते समय माँ के मुख की मुस्कुराहट झलकने लगती और फूल झरते थे, ऐसे मानो उन फूलों की मधुरिमा मंच के सारे वातावरण पर छा जाती करती। इससे हम लोग समझ नहीं पाया करते थे कि उस समय का दृश्य कैसे प्रस्तुत किया जाए। माँ के मुख श्री की दिव्य आभा से सारा मंच उद्भासित हो उठता था। एक अवर्णनीय स्तर की दिव्यता, सचमुच सर्वथा अनुभवगम्य भव्यता से कण कण ओतप्रोत हो उठता था। माँ और बाबा जैसे श्रोताओं की उपस्थिति से भागवत कथा के मंडप की शोभा और अधिक बढ़ जाया करती थी। वे इस मंडप की एक आध्यात्मिक भावमयी शोभा थे। केवल शोभा ही नहीं, बड़ी उनकी उपस्थिति से कथा का रस और कथा का जो प्रभाव था वो और बढ़ जाया करता था। भागवत कथा का यह आयोजन तो त्रिवेणी संगम का साकार रूप था।
भागवत की कथा कही जा रही थी गीता वाटिका स्थली में। गीता वाटिका की ये पुष्प स्थली है जहाँ श्री भाई जी महाराज द्वारा हिंदू धर्म के संरक्षण का, हिंदू शास्त्र के प्रकाशन का, भगवान नाम के वितरण का, भगवत भक्ति के प्रचार का, मानवीय सद्गुणों की प्रतिष्ठा का और आर्तजनों की सेवा का महान कार्य आजीवन होता रहा और हुआ उनकी वाणी के द्वारा, लेखनी के द्वारा और सबसे अधिक जीवन शैली के द्वारा, श्री भाई जी महाराज की जीवन शैली के द्वारा। इन सभी महान कार्यों से अलग भाई जी का जीवन एक अनुपम और आदर्श उदाहरण था। भगवत लीला सिंधु में नित्य निरंतर निमग्न रहने वाले एक प्रच्छन्न महान रसिक संत का श्री भाई जी महाराज खुद को ऊपर से दिखाते थे कि वो एक सद्गृहस्थ थे, परंतु अंदर से बहुत ही बड़े रसिक थे। ऐसे महारसिक भाई जी की महाकार्यस्थली गीता वाटिका में ये भागवत कथा कही जा रही थी और कही जा रही थी कथा रस रसिक सिद्ध संत श्री पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज द्वारा, जो आज के युग के साक्षात सुखदेव स्वरूप थे। फिर इस कथा के मुख्य श्रोता थे बाबा और माँ। प्रभु कृपा से एक ऐसा दुर्लभ संयोग घटित हो गया कि सिद्ध संत की महाकार्यस्थली में सिद्ध संत द्वारा सिद्ध संतों के समक्ष सिद्ध कथा कही जा रही थी। सिद्ध स्थली, सिद्ध संत जो ये कथा बोल रहे थे और सिद्ध श्रोता जो इस कथा को सुन रहे थे। ये कथा आयोजन एक त्रिवेणी संगम ही थी और गीता वाटिका में अवतरित इस प्रत्यक्ष त्रिवेणी संगम में अवगाहन करने के लिए अवश्य आगमन हुआ होगा ऋषि मुनियों का, और इस कथा में कई बड़े बड़े ऋषिजन भी पधारे होंगे इसे सुनने के लिए। एक बार श्री डोंगरे जी महाराज ने स्वयं ही भागवत कथा के मध्य में कहा था कि भागवत की कथा को सुनने के लिए स्वयं श्री गंगा महारानी, श्री यमुना महारानी, पर्वतराज, तीर्थराज, ऋषि, महर्षि आदि भी पधारते हैं। यदि वक्ता विवेक पूर्वक सावधान होकर कथा नहीं कहे तो वह अपराध का भागी भी होता है। जब श्री डोंगरे जी महाराज की कृति और प्रकृति की पूर्ण छाप उनकी आकृति पर प्रचलित होती रही, श्री डोंगरे जी महाराज की श्रीमुख से निश्रित एक एक शब्द जो निकलता था वो उनके पीछे के तपोनिष्ठ का जीवन था। जो एक एक शब्द निकलता था श्री डोंगरे जी महाराज के मुख से, यही हेतु था कि उनके शब्द श्रोताओं के हृदय में प्रवेश कर जाते थे और श्रोता के संपूर्ण अस्तित्व को प्रभावित करते थे। पंडाल में बैठे हुए श्रोतागण दत्तचित्त पूरे मन और तन से होकर कथा को सुनते थे। कथा सुनने वालों में स्त्री श्रोताओं की संख्या ज़्यादा थी। ऐसा होने के बाद भी पंडाल में पूर्ण शांति रही और ये श्री डोंगरे जी महाराज के व्यक्तित्व और वक्तृत्व यानी कि उनके बोलने का चमत्कार कहा जा सकता है। पंडाल में इतनी शांति थी कि वृक्ष पर बैठे हुए कौवे की आवाज़ जो है वो साफ साफ सुनाई देती थी। अगर 100 गज की दूरी पर झाड़ू लगती और उससे जो आवाज़ आती वो भी मानो विघ्न समान लगती थी। सड़क पर आने जाने वाले ट्रक, बस, कार, स्कूटर के हॉर्न की आवाज़ कानों में चुभती थी। कथा के बीच में सूर्यास्त के बाद कथा के समय कई बार बिजली चली जाती थी। पंडाल में अंधकार छा जाता था। इसके बाद भी सब श्रोता चुपचाप कथा सुनते रहते थे। कथा के पंडाल में ऐसी शांति कभी देखने को नहीं मिलती अक्सर। इस पूर्ण शांति का एकमात्र हेतु रहा है श्री डोंगरे जी महाराज का व्यक्तित्व, उनकी प्रभावकारी वक्तृत्व, उनके बोलने का तरीका। श्री डोंगरे जी महाराज जो भी अपनी कथा में बोलते थे वो एकदम सत्य जो उनके जीवन से जुड़ा हुआ है वही बोलते थे। सचमुच व्यास आसन पर बैठने के बाद श्री डोंगरे जी महाराज नहीं बोलते थे, अपितु उनका वैष्णव हृदय बोलता था और उनका प्रत्यक्ष प्रमाण यह था कि प्रत्येक श्रोता को वैष्णव जीवन अंगीकार करने की प्रेरणा मिलती थी। चाहे स्त्री, पुरुष, धनी, निर्धन, चतुर्मुख, गृहस्थ, विरक्त, साधारण, असाधारण, चाहे कोई भी हो, कैसा भी श्रोता हो, उसको बाध्य होकर आत्मनिरीक्षण करना ही पड़ता था और उस
इस निर्णय पर पहुंचना ही पड़ता था कि मानव जीवन की सफलता श्री कृष्ण दर्शन में ही है, भगवान के दर्शन में ही है। श्री डोंगरे जी महाराज की स्पष्ट मान्यता थी और उन्होंने उच्च स्वर से अपनी कथा में कई बार कहा भी था, यदि श्रोता मन लगाकर कथा सुने तो कथा सुनने के बाद जीवन में परिवर्तन आना ही चाहिए। भागवत कथा सुनने के बाद राजर्षि परीक्षित को भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हुई थी। हमारे जीवन में कम से कम इतना तो होना ही चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की चाह जग जाए। भगवान श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन करने के लिए ही मनुष्य जीवन यहाँ हमें प्राप्त है, ऐसा श्री राधेश्याम बंका जी महाराज कह रहे हैं। माँ जब कथा सुनकर आती तो भाव भरे मन से वे बस इतना ही कहती, आज तो महाराज जी ने निहाल कर दिया। कथा सुनकर जब बाबा अपनी कुटिया पर आते तो हम लोगों के समक्ष बोल उठते, यह भागवत प्रवचन क्या है, मानो उमड़ता हुआ भक्ति सिंधु। बाहर से आए हुए भक्तगण और अपने विहल उद्गारों को व्यक्त करने में अघाते नहीं थे। कलकत्ते के एक भक्त ने कहा, श्री डोंगरे जी महाराज जी कि मैं यह 5वीं अथवा 6वीं बार कथा सुन रहा हूँ, पर ऐसा आनंद तो पहली कभी नहीं आया। यहाँ पर श्री राधेश्याम बंका जी कह रहे हैं कि उनके उद्गारों को सुनकर मुझसे कहे बिना नहीं रहा गया। मैं बोल पड़ा, क्या आप नहीं जानते कि यहाँ पर श्री महाराज जी के पधारने की प्रेरणा क्या थी? अन्य स्थानों पर कथा कहने के लिए महाराज जी को आमंत्रित करना पड़ता था और यहाँ किसी सद्विलास के फलस्वरूप श्री महाराज जी स्वयं प्रेरणा से पधारे हैं। इसके अतिरिक्त आप ये भी तो देखें कि उनके समक्ष श्रोता के रूप में कौन बैठे हैं। क्या ये सब तथ्य वक्ता के भाव राज्य को प्रभावित नहीं उठ करते? गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने स्वयं लिखा है, श्रोता सुमति सुशील सुचि कथा रसिक हरिदास पाई उमा अति गोप ममी सज्जन करही प्रकाश। कलकत्ते के जिन सज्जन ने उद्गार व्यक्त किए थे उन्हीं की तरह अन्य कई लोग के मुख से इसी प्रकार के भाव सुनने का मिल रहा था। 14 फरवरी के प्रातः काल में माँ ने अपने निजी परिकर कृष्ण जी को पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज के पास भेजा और कहलवाया, श्री महाराज जी के दर्शन कथा मंडप ही केवल हो पाते हैं, कथा से तृप्ति नहीं हो पाती। क्या श्री महाराज जी अपनी व्यस्त दिनचर्या में कुछ क्षण निकाल कर मिलने के लिए अवसर दे सकते हैं? यदि महाराज जी आज्ञा प्रदान करें तो मैं वहाँ निवास कुटी पर दर्शन करने के लिए आ जाऊँ। श्री डोंगरे जी महाराज ने जब कृष्ण जी से सुना कि माँ ने ऐसा कहा है तो श्री डोंगरे जी महाराज ने कृष्ण जी से कहा, मैं स्वयं ही माँ के पास आऊँगा। कृष्ण जी ने निवेदन किया, आपके जाने से और सीढ़ी पर चढ़ने से आपको श्रम होगा। माँ तो कुर्सी पर बैठकर आती है, इसलिए उनको आने में कोई कठिनाई नहीं होगी। श्री डोंगरे जी महाराज ने कहा, तब तो वे कभी भी आ सकती हैं और इसके लिए पूछने की आवश्यकता ही क्या है। इसके बाद बातचीत का क्रम चल पड़ा। कृष्ण जी ने भाई जी के बारे में, गीता वाटिका के बारे में और नवनिर्मित मंदिर के बारे में कुछ बातें बतलाई। बातचीत के इसी क्रम में श्री कृष्ण जी ने जिज्ञासा व्यक्त की कि आपका बाबा से कब परिचय हुआ। इसका जवाब श्री डोंगरे जी महाराज ने दिया। इस वाले प्रसंग को हम कल श्रवण करेंगे, जिसमें श्री डोंगरे जी महाराज बताते हैं कि उनका बाबा से कैसे परिचय हुआ। लाडली जी की अत्यंत कृपा से अभी हम प्रसंग को यहीं पे विश्राम देते हैं और श्री जी अपनी अत्यंत कृपा, श्री सद्गुरुदेव भगवान अपनी अत्यंत कृपा, असीम कृपा हम सभी पर ऐसे ही बरसाते रहें। तब तक के लिए आप सभी सखियन को राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वनचंद्र